प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से हम आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी। खास करके इस पवित्र दिन के शाम के तले आपको आराधना जय जयकार करने के लिए आपने हमारा जीवन में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बीते हुए दिनों में हम सबको आपका बलवंत हाथों में सुरक्षित रखा। कई प्रकार का विपत और आमीन हालेलुया बीमारी क्लेश तकलीफ हमारा जीवन में आ सकता था, लेकिन आपने उन तमाम आमीन हालेलुया शत्रुओं का जाल से हमें बचा के रखा। इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जैसे हम आपका चरणों में बैठते हैं प्रभु जी, आपका आमीन वचन से आपका आत्मा से हमसे बातचीत किया जाए प्रभु जी। जो भाई बहन मुझे इस वीडियो का जरिया देख रहा है, यदि उनका जीवन में किसी भी प्रकार का दिक्कत मुसीबत परेशानियां है तो उनका जीवन में आमीन हालेलुया शांति और आमीन हालेलुया उन्हें हर एक आमीन हालेलुया तकलीफों से आमीन बचा के आप आमीन उन्हें अनुग्रह करना प्रभु जी। हमारा कलीसिया का हर एक सदस्यों का आपका बलवंत हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। खास करके हमारा बच्चों लोगों का आमीन प्री बोर्ड एग्जाम इस आमीन हालेलुया इन दिनों में आमीन हो रहा है। उन तमाम आमीन बच्चों को आप अच्छा बुद्धि और ज्ञान दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया काम करने वाला हर एक आमीन हालेलुया भाई बहनों को आपका बलवंत हाथों में सुरक्षित रखना प्रभु जी। अभी मौसम बदल रहा है, आमीन मौसम का हानियों से सबको बचा कर रखना प्रभु जी। हालेलुया थोड़ी ही देर हम आपका चरणों में बैठने जा रहा है, आप हमें अनुग्रह किया जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि तुझे धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम आमेन हालेलुया प्रभु का सन्मुख में बैठकर प्रभु को थोड़ी ही देर आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। यदि हम इब्राहिम से पूछोगे, इब्राहिम ये बताएंगे कि आमेन हालेलुया, हाँ मेरा जीवन में कठिनाई का अवस्था आया था, ऐसे कठिनाई का अवस्था आया था कि प्रभु ने आमीन उनसे बोला कि आमीन हालेलुया, जो पुत्र जिसको तुमने ज्यादा प्रेम करते हो आमीन उन्हें मुझे दिया जाए। आमीन इब्राहिम ये कह लेंगे विश्वास से। आमीन इब्राहिम उनका बेटे के साथ आमीन हालेलुया जो मोरिया का पहाड़ जो है वहीं पे विश्वास के साथ चले गए। जब उनका बेटा उनसे यूं पूछा गया था कि आमीन हालेलुया बलिदान चढ़ाने के लिए हमारा पास आमीन लकड़ी है, आग है और सब है, लेकिन आमीन हालेलुया बलिदान कराने का आमीन हालेलुया जो वस्तु या आमीन हालेलुया जंतु कहाँ है, मतलब आमीन हालेलुया बकरा कहाँ है। विश्वास से इब्राहिम ने यह कहा कि बेटा प्रभु उसके लिए इंतजाम कर दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज जो शब्द आपका जुबान से बोल रहा है वो अपना आमीन जीवन में अद्भुत कार्य आमीन लेके आ सकता है यदि आप आमीन हालेलुया इब्राहिम का जैसे हालेलुया विश्वास का आमीन वचन बोल दिया जाएगा। तो बिना देखते हुए आमीन इब्राहिम ने कहा प्रभु इंतजाम करेगा। प्रभु ने आमीन उनके लिए इंतजाम कराया। अगर हम याकूब से पूछा जाएगा तो याकूब ये कहेंगे, हाँ मेरा जीवन में ज्यादा थकावट दे। आमीन एक जगह में जैसे मैं पहुंच गया, रात हुई, मुझे आगे जा नहीं सकता, लेकिन उसने एक पत्थर को तकिया का जैसे रखकर आमीन हालेलुया उसने आमीन सोया था, लेकिन वहीं पे उसने प्रभु से कुछ दर्शन पाया। मेरे प्रियो, हमारा आमीन हालेलुया जीवन का आमीन हालेलुया साथ कभी कभार हम ऐसे अंधियारा का आमीन हालेलुया आमीन अवस्थाओं को सामने आमीन करना पड़ेगा। तो भी यदि हम प्रभु पर विश्वास रखा दिया जाएगा तो आगे जो हो जाएगा, जो आमीन प्रभु हमसे आमीन हालेलुया दर्शन से बातें करेंगे। अगर हम आमीन हालेलुया जो यूसुफ से पूछा जाएगा तो यूसुफ बताएंगे, हाँ जरूर आमीन हालेलुया जो कुआं में मुझे आमीन हालेलुया जो कुआं में मैं आमीन हालेलुया गिर गए थे, लेकिन उस आमीन कुआं से लेकर आमीन मुझे आमीन हालेलुया उस आमीन हालेलुया स्थान तक प्रभु ने मुझे आमीन उठाया जहां पे मिस्र का आमीन मंत्री का अवस्था में मेरा जीवन को प्रभु ने आमीन बदला दिया। मेरे प्रियो, जैसे मैं ये बातें अभी कर रहा है, आपका जीवन में जैसे यूसुफ ने कई प्रकार का आमीन हालेलुया कठिनाई का अवस्थाओं को सामने करा, वैसे आप आमीन हालेलुया सामने करे होंगे, लेकिन आज प्रभु का आत्मा आपको देखते हुए आमीन ये बता रहा है, आपका कठिनाई का अवस्थाओं में से एक आमीन अच्छा आमीन पोजीशन में प्रभु आपको आमीन ऊंचा उठाएगा यदि आप वफादार रहा है तो। यदि हम
मूसा से पूछा जाएगा तो मूसा ये बताएंगे, हाँ जरूर मुझे मरुस्थल का अवस्थाओं में से गुजरना पड़ा, लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। वहीं पे प्रभु ने मुझे सिखाया। अगर हम नया नियम में आकर प्रेरित यूहन्ना से पूछा जाएगा तो प्रेरित यूहन्ना ये बताएंगे, मेरा जीवन में भी मुझे आमीन कठिनाई का अवस्था सामना करना पड़ा। आमीन उबला हुआ तेल में मुझे डाले गए थे, लेकिन उन अवस्थाओं में भी जैसे एक आमीन स्विमिंग पूल में आमीन तैरने का अवस्था जैसे आमीन उन्हें लगा, वहीं से उन्हें पत्मोस नामक का एक टापू में उसको आमीन हालेलुया भेजा गया था, जहां पे आमीन हालेलुया वातावरण बिल्कुल आमीन हालेलुया अलग है। आमीन हालेलुया जो आमीन मरा हुआ जो आमीन डेड बॉडी का बीच में जो लोग अभी हम मरने का अवस्थाओं में और जो मरा हुआ जो शरीर को खाने के लिए आमीन हालेलुया ऐसे पंख आमीन चलाते हुए आने वाला आमीन उकाब को देखते हुए वहीं का आमीन वातावरण बिल्कुल आमीन हालेलुया भयभीत देने वाला है। लेकिन उन अवस्थाओं में भी यूहन्ना ने प्रभु से आमीन हालेलुया दर्शन पाया और आमीन प्रभु का आमीन आवाज उसने उनका कान पर आमीन सुन लिया। मेरे प्रियो, अगर आपका आमीन चारों तरफ परिस्थिति बिल्कुल अलग है, बिल्कुल आमीन हालेलुया जो भयभीत का अवस्थाओं में आप आमीन अभी देख रहा है, तो प्रभु आपको देखते हुए प्रभु का वचन से आपसे बातचीत करता है। प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। जो बातें आने वाला है, जो बात ईश्वरीय बात जो है, आपसे प्रभु बांटना चाहता है, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। यदि आप प्रभु का ओर से अपना कान लगा जाएगा तो आमीन। यदि हम किसी भी एक विश्वासी से आप पूछा जाएगा तो वो ऐसे बताएंगे, हाँ जब मैं विश्वास का आमीन हालेलुया जीवन शुरुआत किया था, मेरा जीवन में बहुत कठिनाई का अवस्था आया, जैसे मैं प्रभु यीशु का साथ संग आमीन हालेलुया होकर चलने लगा, यीशु मेरा सारा परिस्थितियों को बदलाव दिया। यीशु मेरा सारा बोझ अपना ऊपर उठाकर मुझे आजादी किया। प्रियो, क्या ही धन्य है हम जो आमीन सच्चा परमेश्वर का पीछे होने वाला जन। यदि आमीन आपका जीवन में हालेलुया किसी भी प्रकार का मुसीबत है, तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि अपना बोझ प्रभु पर डाल, वो हमें आमीन हालेलुया ख्याल करने वाला परमेश्वर है। जब हम रोमियो का पत्री 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 5वां आमीन हालेलुया वचन तक पढ़ने का वक्त हमें ऐसे आमीन हालेलुया दृष्टांत ऐसे आमीन हालेलुया एक चीज हम वहीं पे देखते हैं कि क्यों एक सच्चा परमेश्वर का आमीन हालेलुया बच्चों को कैसे आनंद आमीन हालेलुया पा सके। मतलब एक सच्चा आमीन हालेलुया विश्वासी के जीवन में आनंद लेने का कारण क्या है? पहली बात, प्रभु यीशु पर हमारा जो आमीन हालेलुया अवस्था, हमारा पोजीशन आमीन हालेलुया प्रभु ने डिक्लेयर्ड किया हुआ है। हम प्रभु में कौन हैं?
हमें पता है कि हरेक मानव जाति, हरेक मनुष्य पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रजित हुई, लेकिन ऐसे प्रभु का आमीन महिमा से रजित हुई लोगों को आमीन हालेलुया प्रभु ने आजादी किया। हमारा आमीन हालेलुया जो मन में हम ऐसे सोचते थे कि हम एक पापी मनुष्य थे, लेकिन प्रभु ने हमसे यूं आमीन हालेलुया कहा गया है कि आमीन हालेलुया प्रभु ने हमें आमीन तमाम आमीन हालेलुया हमारा आमीन हालेलुया गुनाहों से हमें हालेलुया बचाया। पहली बात ऐसे है कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का साथ मेल रखे। कितना सौभाग्य की बात है। हमें पता है कि हमारा जीवन में आमीन हालेलुया हम धर्मी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा आमीन हालेलुया धर्मी आमीन हालेलुया ठहरे। इसलिए आमीन हालेलुया हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का साथ मेल रखने का आमीन हालेलुया मौका मिला। कितना आनंद की बात है। जब प्रभु ने हमें आमीन हालेलुया धर्मी ठहरा करके, मतलब हमारा जीवन में अधर्म थे, लेकिन हमारा अधर्म को प्रभु ने आमीन हालेलुया माफ कर दिया। हमारा अधर्म को जैसे आमीन पूरब से पश्चिम जितना दूर है, या आकाश और पृथ्वी का आमीन बीच में जितना दूर है, प्रभु ने हमारा अधर्म को पूरा हालेलुया हमसे निकाला गया। प्रभु का वचन हमें बताता है हमारा अधर्म को समुद्र का अंदर प्रभु ने आमीन डाला गया। अगर कुछ चीज समुद्र का अंदर आमीन हालेलुया डाल दिया गया तो वापस नहीं आमीन हालेलुया देख सकते हैं, वापस हमें आमीन हालेलुया उसको छू नहीं सकता है, किसी को भी देख नहीं सकता है। वैसे प्रभु ने हमारा अधर्म को दूर किया। इसलिए हमें आमीन हालेलुया प्रभु पर आनंद आमीन हालेलुया लेने का आमीन मौका है। क्यों ना उस अवस्थाओं में आमीन हालेलुया रहकर अनंत काल का जीवन तक आमीन हालेलुया प्रभु का साथ होकर हमारा जीवन में हम अनुग्रह प्राप्त कर सके। इस वचन का जरिया आप सबों को प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से हम आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी। यदि किसी भी भाई बहन का जीवन में किसी भी प्रकार का कठिनाई का अवस्था और सामना कर रहा है तो उनका आमीन हालेलुया कठिनाई का अवस्थाओं में से उन्हें बचाकर प्रभु अपना आमीन हालेलुया अनुग्रह से उन्हें भर दिया जाए। हालेलुया। और आमीन हालेलुया जो भाई बहन मुझे देख रहा है प्रभु जी, आमीन उनका जीवन में वो आप आशीष किया जाए। आज हमसे आपने बातचीत किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का कृपा, आमीन हालेलुया, और आप पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमेशा हमारा साथ प्रभु का दूसरा आगमन तक बनी रहे। आमीन।